नमस्कार दोस्तों, रोल फैक्ट्री फूड की आज की इस वीडियो में मैं अमित सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं। रोल फैक्ट्री के नए कंसेप्ट टी टाइम विद सेलिब्रिटी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच है आज एक इंटरनेशनल राइटर डॉक्टर जे.के. डागर जी। आइए उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मुझे गर्व है ये बताते हुए कि मैं हरियाणा की इस पावन भूमि में पैदा हुआ, गांव थाना कलां, जिला सोनीपत, और ये 25 देशों में मतलब घूम चुका हूँ। और ये मुझे फ़ख्र है बताते हुए कि मैं लगभग मेरी 40 पुस्तकें छप चुकी, जिनके पीछे मैं अपने ग्राम थाना कलां का नाम लिखा जाता है। मैं भारत सरकार के श्रम मंत्रालय से रिटायर हुआ हूँ, मैं जिसमें एक स्टेट के डायरेक्टर की पोस्ट से मेरा रिटायरमेंट हुआ। आपकी जो पुस्तकें हैं उनमें से कुछ पुस्तकें हमारे पास भी हैं जो मैं मार्केट से ख़रीद पाया। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं, इनके बारे में ज़्यादा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे को मिल पाई वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये पुस्तकें हैं, इंग्लिश और हिंदी में आपको सभी टाइप की पुस्तकें मिलेंगी और बहुत बढ़िया इनका कंसेप्ट रहता है, बहुत ही बढ़िया मोटिवेटर हैं। और आज अभी कुछ टाइम पहले ही लेह लद्दाख का इनका टूर था, तो उसके बारे में जानते हैं। कुछ सेलिब्रिटी या कुछ लोग जाना चाहते हैं लेह लद्दाख, उनके बारे में इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बता सकते हैं? कैसा रहा वहाँ पर? मैं पूरे हिंदुस्तान के साहित्यकारों के ग्रुप के साथ में गया था। हम 35 आदमी थे और 20 तारीख को हम दिल्ली एयरपोर्ट से लेह पहुँचे। और एक दिन वहाँ एक्लेमेटाइजेशन के लिए रुकना पड़ता है, होटल में ही आराम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर एयर का प्रेशर बहुत कम है, वातावरण से थोड़ा शरीर सेटल हो जाए। वहाँ गए, उसके बाद एक मैग्नेटिक हिल है जहाँ पहाड़ के ऊंचाई की तरफ गाड़ी अपने आप चढ़ जाती है। उसके बाद हमने अपना भारत सरकार के, हमारी सेना के एक गौरव स्थान बनाया है, जिसमें हमारे मेमोरियल बनाया है फौजियों का, ये हिंदुस्तान की पाकिस्तान पर कारगिल विजय के बारे में। और 2-4 स्थान वहाँ उस दिन हमने देखे। और मैं थोड़ा थक भी गया था, बाकी लोग भी थक गए थे, क्योंकि हम उस हवा के अनुकूलन पूरा नहीं हो पाता 1-2 दिन में, तो थोड़ा बहुत लोगों को तकलीफ़ आई, मुझे भी आई। फिर अगले दिन हम नुब्रा वैली के लिए निकले, और जिसमें हम वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क बीच में आती है 17,500 फुट की ऊंचाई पर, उससे हम गुजरे। वहाँ सड़क के ऊपर बर्फ़ गिरती रहती है, और आगे हम जाकर नुब्रा वैली में रुके। तो लेह लद्दाख में सबसे बेस्ट आपको क्या लगा वहाँ पर? सबसे पूरा लेह लद्दाख एक स्वर्ग जैसी धरती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ का आसमान एकदम नीला आसमान, जिसको हम कहते हैं नीला आसमान, वो नीला आसमान आपको भारत में या दुनिया में कहीं दिखेगा तो लद्दाख में दिखेगा, जिसका कलर एकदम नीला होता है। और पानी एकदम स्वच्छ पानी, जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है, बहुत शुद्ध पानी है वहाँ का। और वहाँ की वायु बेशक उसमें ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन शुद्धता के नाम पे मैं कहूँगा उससे शुद्ध वायु कहीं नहीं मिलेगी आपको। और वहाँ के आदमी थोड़ा सिंपल हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अगर जो लेह लद्दाख पे जाना चाहते हैं, मतलब कितने दिन का टूर बनाएं? हाँ, लगभग। अगर बाय प्लेन जाएं तो कितना टाइम लगता है? कुछ इस बारे में भी अगर आप बता सकें। हाँ, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। मैं कुछ भी आप पूछेंगे बताऊँगा, क्योंकि मैं खुद बाय एयर गया हूँ। तो दिल्ली से लगभग पूरा 1 घंटा लगता है लेह फ्लाइट जाने में, लेह की एयरपोर्ट पर उतरने में। लेह का एयरपोर्ट पूरी तरह सुरक्षा सेना के अंतर्गत है, एयरफोर्स के अंडर है। और वहाँ पर फोटोग्राफी बिल्कुल मना है, कोई किसी तरह का फ़ोटो नहीं ले सकता है। और वो सुरक्षा की दृष्टि से वह आवश्यक भी है, क्योंकि ये चीन के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है, चीन से थोड़ी हमारी तनातनी है, इसके मद्देनज़र वहाँ पर फोटोग्राफी बंद है। और लेह से आगे नुब्रा वैली जाने के लिए लगभग 7 घंटे लगते हैं। और फिर अगले दिन हम निकले वहाँ से। संगम एक स्थान है वहाँ, निम्मू के नाम से शहर में, जहाँ पर पवित्र नदी सिंधु और झांस्कार नदी का मिलन होता है। और वहाँ पे अगर आपने देखा होगा कुछ लोग बाइकों पे भी जाते हैं। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनसे जो कुछ बात की तो उसमें उनका क्या एक्सपीरियंस था इसके? हाँ, जो थोड़ा एडवेंचरस लड़के होते हैं, 20 से 25-30 साल की उम्र वाले, थोड़ा बहुत आगे वाले भी हो सकते हैं, 30 से 35 वाले भी, वो बाइक पर जाने का एक जोखिम भरा कदम उठाते हैं। लेकिन इंसान को डरना नहीं चाहिए। जो इंसान डर गया वो मर गया। तो जो हिम्मत वाले हैं वो जाते हैं बाइक पे, और पूरा बंदोबस्त होता है बाइक के ऊपर, उनका पूरा सिक्योरिटी का हेलमेट,
उनका नी कैप्स, उनके जूते गम बूट होते हैं, क्योंकि बीच बीच में सड़क टूटी होती है, कई जगह पानी बहता रहता है झरनों में, तो उन सब का इंतज़ाम होता है। बाइक पर जाने वालों में बाइक वाले को पेट्रोल का एक अपने पास कैन रखना पड़ता है, उसको गाड़ी रिपेयर करना आना चाहिए, पंचर लगाना आना चाहिए, उसको चेन ठीक करनी आनी चाहिए, टूट जाए पूरा वो सीख के जाने से पहले 7 दिन की ट्रेनिंग लेते हैं किसी मैकेनिक पे कि अपने बाइक को कैसे स्वस्थ रखें और फिर खुद को कैसे स्वस्थ रखें, और जाते हैं लड़के। मैंने बात किया था, वो कानपुर से आए थे 2 लड़का लड़की, बोले हम कानपुर से आए, कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से कुल्लू मनाली, और मनाली से वो ले आए, और ले से वो नुब्रा वैली और आगे लेक तक गए थे। ऐसे किस्से जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कह सकते हैं। नहीं, 1-2 बात बताने लायक हैं। मुझे गर्व अपने ऊपर कि मैं कुछ कर पाया, माँ सरस्वती का वरदान रहा। मैं अमेरिका गया था और वहाँ आकाशवाणी के ऊपर मेरा 4 बार भाषण होने का अवसर हुआ हिंदी भाषा के लिए। वहाँ हर रविवार के दिन 9 बजे से 10 बजे तक भाषा प्रचार का एक कार्यक्रम होता है। मिस्टर जोकी थे, आदित्य कुमार सिंह, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे बातचीत करने का अवसर मिला वहाँ की जनता से। हिंदी का भविष्य है, हिंदी का प्रचार प्रसार, हिंदी का महत्व, इन पर बहुत चर्चा हुई। आपको मुझे बताते हुए थोड़ी हंसी आ रही है कि रायपुर में एक बार एक कवि सम्मेलन में मैं बैठा था, वृंदावन हॉल वहाँ बड़ा पॉपुलर है इस तरह की बातों के लिए। मैं किसी वजह से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ गया मुझे, तो एक सज्जन सामने से कोई परिचित आ गए, बोले डॉक्टर साहब नमस्कार। मैंने कहा भाई नमस्कार। तो ये बताने की कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन कोई एक दूसरा भाई भी देख रहा था मुझे, कोई टीवी की चैनल चलाते हैं वो मेरे पास आए, बोले आप डॉक्टर साहब हैं? मैंने कहा हाँ भाई मैं ही हूँ। उन्होंने कहा वो तो पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट के डायरेक्टर हैं। मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। फिर उनका प्रश्न था कि उन्होंने तो 35 किताब लिख ली उस समय तक, ये आज से 6-7 साल पुरानी बात है। मैंने कहा मैंने ही लिखी है, क्या बात, आप बोलिए मैं आपके लिए क्या सेवा करूं। बोला लेकिन आप लगते नहीं, आप तो बहुत सिंपल आदमी हैं। मैंने कहा भाई देखिए सिंपलिसिटी तो हमारे खून में है, हम हिंदुस्तानी लोग सिंपल रहते हैं, ज़्यादा दिखावेबाजी में क्या रखा है। कुछ किताबें हैं, उनमें से अगर कुछ पंक्तियाँ हमारे दर्शकों के साथ अगर आप शेयर करना चाहें तो। मेरी मुख्य पुस्तकें यही हैं, एक्सेस टू सक्सेस, फ्लाई बियॉन्ड द स्काई, सफल कैसे बने, सफलता के 100 सूत्र, आत्मविश्वास और साहस बढ़ाने के लिए 100 सूत्र, और सबसे बड़ी जो इंसान की समस्या होती है, बोलना नहीं आता हमें। मैं 1-2 लाइन में कहूँगा कि मैया लड्डू बांटती, कहे बेटा गया बोलन सीख। जैसे ही बच्चा माँ कहता तो माँ लड्डू बांटती है, मेरा बेटा तो बोलना सीख गया। मैया लड्डू बांटती, कहे बेटा गया बोलन सीख, और मैं कहूँ उम्र भर सीख ले, मांग गुरु से भीख। मित्रों हमें बोलना ही नहीं आता, सारी उम्र हमारी निकल जाती है। हमें क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कब बोलना चाहिए, हम ये नहीं जानते। और इससे आगे हम ये नहीं जानते कि कब हमें नहीं बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और इसी से आप महान हैं कि कितना आप अपनी ज़ुबान पर लगाम रखते हैं। यानी सही बात है। ये नया मुझे हर्ष है ये बताते हुए कि अभी 20 जून को ले में मेरी इस पुस्तक का विमोचन हुआ, सफलता के 100 सूत्र। और इसके पाठक लोगों की समीक्षा में उन्होंने बताया कि ये ऐसी पुस्तक है जो आदमी को उंगली पकड़कर पहली सीढ़ी से 100वीं सीढ़ी तक मंजिल तक पहुंचाने का काम करती है। इसमें हर बात का विस्तार से कहानियों के माध्यम से और 1-2 दोहों के माध्यम से ऐसे बताया गया हमें कि इंसान के सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। और इन 100 सूत्रों को पढ़ें। 100 सूत्र हैं आप। हाँ। जो आपकी पुस्तकें हैं उनमें से किसी पुस्तक की अगर 2 लाइनें हमारे दर्शकों तक अगर आप पहुंचाना चाहें तो हमारा सौभाग्य रहेगा। हाँ, इसके साथ ही मैं एक देशभक्ति पर लिखी तो बहुत कविताएं हैं, एक कविता की 4-6 लाइन सुनाना चाहूँगा। एक जिल्द में बांधेंगे हम गीता और कुरान को, एक जिल्द में बांधेंगे हम बाइबल वेद कुरान को। ईद मनाएंगे तो संग दिवाली के दीप जलाएंगे, होली का गुलाल लगाने सांता क्लॉज बुलाएंगे। मुख्य द्वार एक रहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का, घर घर से पैगाम चले आपस के भाईचारे का, घर घर से पैगाम चले आपस के भाईचारे का। पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो, शंका भय जो बसे मन में उनको निकाल बाहर अनाथ करो। पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो, जिसे अकेला सब छोड़ गए, जिसे अकेला सब छोड़ गए, उसकी बात थाम कर साथ करो।
पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। और दूर सफलता टंगी है नभ पर, दूर सफलता टंगी है नभ पर, उसे पकड़ो लंबा हाथ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं भाई अमित सोनी का धन्यवाद करता हूं और अपने श्रोताओं से नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं हमारी पुस्तकें पढ़ें और अपने जीवन को और सुधारें। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने ये जो नई बुक है सफलता के 100 सूत्र, इसको हमने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की है यहाँ पे। और इस बुक की मुझे खासियत ये लगी कि जैसे ही मैंने एक पेज पढ़ा तो अपने आप मेरे को दूसरा पेज पढ़ने का मन कर गया। मतलब मेरा इंटरेस्ट बनता जा रहा है कि जैसे मूवी हम देखते हैं या कोई वेब सीरीज़ देखते हैं तो नेक्स्ट उसमें हम देखना चाहते हैं, तो ऐसे ही ये बुक है। और इसकी आप देखेंगे कि काफ़ी हाईलाइट किया हुआ है जो भी कंटेंट है, मेन कंटेंट ये है, उसकी डिटेल यहाँ दी हुई है। तो ये बड़ा एक अच्छा संग्रह है विचारों का, तो हमें अच्छी लगी। थैंक यू सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं फूड फैक्ट्री का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया है जिससे हमें नई नई सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिलेगा और उनके ज्ञान और उनके विचारों से हम ज़िंदगी में फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। आज मुझे श्री जय के डागर साहब से मिलने का मौका मिला आपके इंटरव्यू के बहाने, और मुझे काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाए। मैंने उनकी किताबें भी देखी हैं और उनमें मुझे ये सफलता के 100 सूत्र किताब काफ़ी पसंद आई, जो कि मैं अभी ख़रीद कर और आज मैं इस वीक में इसी बुक को ख़त्म करूँगा। और इस बुक से मुझे ये प्रेरणा मिली है कि मैं उनकी और बुक्स भी पढ़ूँगा और एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह से मैं टीवी और मोबाइल में टाइम वेस्ट ना करके मैं बुक्स पढ़ने में अपना टाइम लगाया करूँगा, जिससे मैं अपने जीवन को सुधार सकूँ। वाह जी वाह, बड़ा अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया बातें आपने बताई। थैंक यू सर। थैंक यू।